अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी और कोशिश करिए कि मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास गया और पूछा, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और सुंदर खाल मिल जाए और ये बीमारी जाती रहे जिससे लोग मुझको अपने पास बैठाने नहीं देते और घिन करते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा घिनौना था कि कोई भी लोग उसको अपने पास बैठना पसंद नहीं करते थे। उस फरिश्ते ने अपना हाथ फेरा और उसके बदन पर फेरा और वो उसी वक्त अच्छा हो गया और अच्छी खाल और सुंदर रंग निकल आया। फिर फरिश्ते ने पूछा, तुझको कैसा माल पसंद है? उसने कहा, ऊँट। फरिश्ते ने एक गाभिन ऊँट भी उसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास गया, एक कैंडिडेट जो कि गंजा था। फरिश्ता उसके पास गया। फरिश्ते ने वही सवाल उस गंजे आदमी से किया। बोला, तुझको क्या चीज़ प्यारी है? कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आएँ और ये बीमारी मुझसे जाती रहे कि लोग जिससे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया और तुरंत उसके अच्छे और सुंदर बाल निकल आए। फिर उसने पूछा कि तुझको कैसा माल पसंद है? आदमी ने कहा, गाय। फिर उसको एक गाभिन गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर अंधे के पास गया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाहें ठीक कर दे कि सब आदमियों को देख सकूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी निगाहें ठीक कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल प्यारा है? कहा, बकरी। तो उसको एक गाभिन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में उसके ऊँटों से जंगल भर गया और इसकी गायों और बकरियों से भी। फिर वह फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास गया और कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सामान छूट गया है, आप मेरे पहुँचने का कोई साधन नहीं है सिवाय खुदा के और फिर आपके। या तो मेरा अल्लाह मेरी मदद कर सकता है और या तो इस टाइम आप हैं जो कि मेरी मदद कर सकते हैं। मैं अल्लाह के नाम पर जिसने तुझे अच्छी रंगत और सुंदर खाल दी है, मुझे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वह बोला, यहाँ से दूर हो, मुझे और बहुत से हक अदा करने हैं, मेरे पास और बहुत काम है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ, क्या तू वही कोढ़ी नहीं कि लोग तुझसे घिन करते थे? और क्या तू गरीब नहीं था? फिर तुझको खुदा ने इतना बहुत माल दिया। उसने कहा, वाह क्या खूब माल तो मेरी कई पीढ़ियों से बाप दादा के वक्त से चला आता है। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको वैसे ही कर दे जैसा तू पहले था। फरिश्ता इतना कहकर वहाँ से रवाना हो लिया और फिर उस गंजे के पास गया और उसी तरह से सवाल किया। उसने भी वैसे ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, तू झूठा हो तो फिर खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा पहले था। फिर अंधे के पास उसी पहली सूरत में पाया और कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हो गया हूँ, आप खुदा के अलावा और फिर तेरे अलावा मेरा कोई साधन नहीं। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाहें दी, तुझको एक बकरी मांगता हूँ कि इससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा कर सकूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ने अपनी रहमत से मुझको निगाहें दी। इतनी बकरियां तेरा जो जी चाहे, जिस भी बकरी पर तेरी नज़र हो, जो तुझे पसंद हो और जितनी तुझे पसंद हो, तू जितनी चाहे उतनी ले ले। खुदा की कसम, किसी चीज़ में मैं तुझको मना नहीं करूँगा। फरिश्ते ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख,
مجھ کو کچھ نہیں چاہیے. تم تینوں کی صرف آزمائش منظور تھی، سو ہو چکی. خدا تجھ سے خوش اور ان دونوں سے ناخوش ہوئے. کہنے کا مطلب ہے کہ جنہوں نے برے سے برے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور جب ان کا وقت پلٹا تو انہوں نے خدا کی راہ میں ہی خرچ کرنے سے انکار کر دیا. سوچنے چاہیے کہ ان دونوں کی ناشکری کا نتیجہ ملا کہ تمام مال چھن گیا اور جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے. خدا ان سے ناخوش ہوئے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے. اور اس شخص کی شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ مال بچا رہا اور خدا اس سے خوش ہوئے اور دنیا اور آخرت میں پوری کامیابی بھی ملی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز سے نوازا ہے، اگر آپ کے پاس وہ ساری آزائشیں ہیں جو دنیا کے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی بھی مدد کرنے والے کو انکار مت کرو. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا میں نے تمہیں نوازا ہے تم کوشش کرو کہ ان لوگوں کی مدد کرو جن لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، اس سے اللہ تمہیں اور برکت دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش لی، اس میں صرف ایک کامیاب ہوا جس کی آخرت اور دنیا دونوں بنی رہی، اور جن دونوں نے فرشتوں کو دینے سے انکار کیا اللہ نے ان کے